हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ झपट झटपट। वेलकम टू माय चैनल ट्यून टू टून्स। आज की स्टोरी है गोपी द काइंड बेकर। तो लेट्स स्टार्ट। गोपी आज अपने अंकल के साथ शिमला घूमने जा रहा है। फिर शुरू हुई गोपी की ट्रेन जर्नी। फाइनली गोपी और उसके अंकल पहुंच गए शिमला स्टेशन पर। फिर वह निकल पड़े मॉल रोड घूमने। मॉल रोड के कॉर्नर पर थी नानू बेकरी, जहां से आ रही थी एक टेस्टी स्मेल। गोपी बेकरी की विंडो से अंदर देखने लगा। बेकरी के अंदर से नानू अंकल ने गोपी को इनवाइट किया और कहा, आओ बेटा बैठो। गोपी ने कुछ देर नानू अंकल से बात की और बोला, अंकल मैं कल फिर आऊंगा। सुबह सुबह गोपी निकल पड़ा बेकरी की तरफ। बेकरी पहुंचने के बाद नानू अंकल ने गोपी को एक ब्रेकफास्ट बन दिया। फिर गोपी और नानू अंकल ने चाय पी और खूब बातें करी। गोपी ने देखा कि नानू अंकल एक हैवी बैग उठाने की कोशिश कर रहे हैं, पर शायद उनकी ओल्ड एज की वजह से उठा नहीं पा रहे। फिर गोपी ने अंकल को हेल्प ऑफर की और उनका काम में हाथ बटाया। अगले दिन फिर गोपी जल्दी रेडी होने लगा। गोपी अर्ली मॉर्निंग पहुंच गया था बेकरी। आज गोपी नानू अंकल से बेकिंग सीखने आया था। नानू अंकल बड़े प्यार से देख रहे थे कि गोपी कैसे डो रेडी कर रहा था। फिर उन दोनों ने मिलकर बन्स बनाए और फिर वही बन्स टेस्ट भी किए। शाम को दोनों बातें कर रहे थे जब नानू अंकल ने गोपी को बताया कि अब उनकी बेकरी की सेल कुछ कम हो गई है। कम सेल की बात सुनकर गोपी को एक आइडिया आया और अगले दिन गोपी बेकरी में बैठकर कुछ ड्राइंग्स बना रहा था। नानू अंकल ने देखा और कहा, वाह, बेकरी का प्रमोशन। फिर गोपी मॉल रोड पर वो फ्लायर्स बांटने लगा जो उसने खुद बनाए थे। फ्लायर्स बहुत अट्रैक्टिव थे और सब लोगों को नानू की बेकरी जाना था। अचानक से बेकरी ओवरक्राउडेड हो गई। गोपी कस्टमर्स हैंडल करने में नानू अंकल की हेल्प करने लगा। आज गोपी ने एक कुकी को स्माइली इमोजी की शेप दे दी और नानू अंकल बोले, इसे हम गोपी कुकी बुलाएंगे। शाम को एक ट्रे उठाते हुए अंकल को बैक पे झटका आ गया। अगले दिन अंकल की बैक में पेन था तो गोपी रेसिपी बुक पढ़ने लगा। बिकॉज आज वो इंडिपेंडेंटली बेकिंग करने वाला था। गोपी ने एक नेबर से ओवन ऑन करने के लिए हेल्प मांगी और फिर अपने हाथों से बनाई कुकीज कस्टमर्स को सेल करी। जब नानू अंकल ठीक होकर वापस आए तो उन्होंने गोपी की हेल्प की स्टोरी सारे लोकल्स को बताए। उसी दिन वो स्टोरी सुनकर लोकल काउंसलर ने गोपी को एक नोबल हेल्पर का बैच गिफ्ट किया। फिर गोपी और अंकल ने मिलकर अपना आखिरी बैच बनाया क्योंकि कल गोपी वापस अपने विलेज जाने वाला था। गोपी और नानू अंकल एक दूसरे को गुड बाय कर रहे थे। ट्रेन में गोपी को अपने बैग से एक लेटर मिला जो नानू अंकल ने रखा था। क्योंकि गोपी ने नानू अंकल की इतनी हेल्प की थी तो नानू अंकल ने अपने फेमस बन की सीक्रेट रेसिपी लिखकर गोपी को दे दी। गोपी ने सोचा कि वो बड़ा होकर अपनी बेकरी खोलेगा और उसका नाम रखेगा द नानू अंकल्स बेकरी। So the moral of the story is help other people selflessly and God will reward you with something good.